हेलो दोस्तों, मैं एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने एक क्रू ज्वाइन की है जिसका नाम है प्लेयर्स ग्रैंड फ्लीट, जिसका भी एक मैं मेंबर बन चुका हूँ। तो मुझे कांग्रेस करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिख देना। एपिसोड की शुरुआत तो हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होता है यहाँ पे हॉडी दिखाया जाता है और हॉडी कहता है कि फिशमैन आइलैंड का नया राजा मैं बनूंगा नेपच्यून को मार के। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो क्वीन समा की फ़ोटो रहती है उसके ऊपर सबको पैर रखने बोलते हैं हॉडी के दोस्त लोग। उसके बाद वो कहता है कि मैं बनूंगा फिशमैन आइलैंड का नवा राजा और मैं तुम लोग को सबको मारूंगा। जिसको मेरी बात पसंद नहीं है वो फिशमैन आइलैंड छोड़ के जा सकता है, मुझे कोई भी वो नहीं है। और वो कहता है कि गोल्डी रॉ और इसको मारने के बाद मैं बन जाऊंगा ये फिशमैन आइलैंड का एक और नया राजा। और गोल्डी रॉच के जाने के बाद इंसानों ने हमारे पर बहुत अत्याचार किए और इसलिए ये बुढ़ा नेपच्यून ये तो कुछ कर भी नहीं पाता था, लेकिन अब मैं करूँगा, इसको मार के अब मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं दूसरी तरफ का जिम्बे का सीन दिखाया जाता है। जिम्बे कहता है कि वो ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ा करने वाला है। यहाँ पे फिर हमें हॉडी का वापस से सीन दिखाया जाता है। हॉडी कहता है कि ये जो पेपर है जिसने पेटिशन में जो भी साइन किया है मैं वो सबको मारूंगा, और वो सबका नाम ले ला रहता है और वो लेता है ही तो सब लोग डर जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मैं सबको ख़त्म कर दूंगा और स्ट्रॉ हैट मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो और तुम्हारी बाउंटी 400 मिलियन है, तो मुझे तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे प्रिंस यहाँ पे फुकाशी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे फिर हॉडी कहता है कि अब तुम सब जाने वाले हो और इसका मुंडी मैं काट के अपना नया राजा बनूंगा। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोरो कहता है अगर तुम लोग को निकलना है तो मेरी मदद करो एक स्वॉर्ड लाने में। और उन लोग को जो एक चेन से बांधे रहते पानी में, अगर लोग पानी में गिर गए तो लोग मर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लोग लड़ रहे रहते हैं। फिर जोरो कहता है कि यार मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ एक स्वॉर्ड लेके आओ। तो यहाँ पे जो उसोप रहता है वो निको रॉबिन की एक्टिंग करता है, तो जोरो मारता है, बोलता है कि आप कोई एक्टिंग करने का समय नहीं है। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें जो निको रॉबिन का सीन दिखाया जाता है। निको रॉबिन कहती है ये कैसा पॉनिक्लिफ है, ये पॉनिक्लिफ में तो ये किससे सॉरी का लेटर है, जैसे एक सॉरी का लेटर होता है और जॉब है किससे माफ़ी मांग रहा है, और वो बहुत ज़्यादा अचंभव हो जाती है। यहाँ पे शिराशोई अपने फादर का चिंता करके वहाँ से जा रही रहती है। तो यहाँ पे फिर जिब्बे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम वहाँ गई तो तुम्हें बहुत बुरी तरह से मार पाएगा, क्योंकि हॉडी को पता है कि तुम एक सीकिंग को कंट्रोल कर सकती हो, तो इसलिए वो पहले तुम्हें ही मारेगा। और सीकिंग को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे विंटर डेकन भी तो उनसे हाथ मिलाया है और वो तुम्हें मारेगा। और यहाँ पे फिर जो लफ़ी रहता है वो कहता है कि सांजी और बाकी सब क्रूमेट का है, चलो अभी हम चलते हैं और ख़त्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जिम्बा रहता है वो उसको रोक लेता है और कहता है कि लफ़ी तुम नहीं जाओगे। तो लफ़ी कहता है कि मैं क्यों नहीं जाऊँ। तो यहाँ पे फिर लफ़ी कहता है अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। तो यहाँ पे जिम्बे कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम तो पोर्तुगीज़ दी एस के भाई हो, तो तुम ऐसे ही नहीं मारने वाले। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें वापस से जोरो का सीन दिखाया जाता है। जोरो कह रहा रहता है कि चलो यार अब मेरा एक शॉट ला के भी दे दो। तो यहाँ पे सब कहता है कि हम कैसे लेके आ पाएंगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि अब जो ब्रूक रहता है वो कहता है कि अब मुझे एक और अपनी न्यू टेक्निक को दिखाना पड़ेगा, और वो अपनी न्यू टेक्निक दिखा के अपने अंदर से सोल निकाल लेता है। सोल निकालने के बाद वो जोरों से कहता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ अपना तुम्हारा एक स्वॉर्ड लेने और मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा, तो तुम लोग ज़रा भी डरना मत। यहाँ पे लफ़ी जो है भाग भाग के आता है जिम्बे से लड़ने। जिम्बे उसे कहता है कि रुक जाओ, और यहाँ पे फिर लफ़ी नहीं मानना रहता है और वो कहता है कि नहीं मुझे जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो जिम्बे रहता है वो अपने अटैक यूज़ करता है और लफ़ी को बहुत दूर फेंक देता है। उसके बाद लफ़ी सेकंड गियर करता है और वो कहता है कि ओ तो तुम मुझे रोकने वाले हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी ताकत। उसके बाद वो सेकंड गियर करता है, लेकिन सेकंड गियर वो जिम्बे रोक लेता है। दूसरी तरफ यहाँ पे निको रॉबिन आती है वो दोनों को बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद सांजी देखता है कि यहाँ पे निको रॉबिन है तो उसको बचाने के लिए जाता है और निको रॉबिन को बचा लेता है। लेकिन जो जिम्बे का फीस्ट पड़ता है वो सांजी के मुंह पे और सांजी की बुरी हालत, और दूसरी जगह से दोनों को एक दूसरे का मुक्का पड़ जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो प्रिंसेस के ब्रदर्स रहते हैं, प्रिंस जो रहते हैं सब एक दूसरे को मतलब सबको मार रहे रहते हैं और वो उसके हॉडी को दोस्त को पकड़ लेते हैं। और फुकाशी कहता है कि अब हमें और जल्दी से सबको बचाना होगा। यहाँ पे हॉडी का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि अभी स्ट्रॉ और ये सबको ख़त्म कर दूंगा और मैं जा रहा हूँ अभी प्लाज़ा की तरफ जहाँ पे मैं इन लोग का मर्डर करने वाला हूँ। यहाँ पे जो ब्रूक कहता है कि वो कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो पप्पुक से मिलता है और पप्पुक से कहता है कि जोरो की स्वॉर्ड कहाँ है। तो पप्पुक जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरने के बाद वो कहता है कि ये तो भूत है और वो भाग जाता है। यहाँ पे जिम्बे थक जाता है, जिम्बे वापस खड़ा होता है और कहता है कि स्ट्रॉ
मेरी बात मानो, तुम अभी मत जाओ यहाँ लड़ने। उसके बाद हमें दूसरी तरफ से हॉडी का सीन दिखाया जाता है। नहीं सॉरी, ये आर्लोंग का सीन रहता है और आर्लोंग जो है मचा रहा रहता है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे जिम्बे कहता है कि मुझे पता है आर्लोंग को तुमने हराया है, लेकिन बाकी सबको तो नहीं पता है ना कि आर्लोंग को तुमने हराया है। अगर उन लोग को पता चल गया तो वो तुम्हें के पहले ही दोषी मानेंगे। अगर अब तुम हॉडी से लड़ने जाओगे तो हॉडी भी एक फिशमैन है, और तुम उनको जब हरा दोगे तो जो फिशमैन का भरोसा इंसानों से और उठ जाएगा। और जो 10 साल पहले और 10 साल बाद जो अभी हमारा पेटिशन होने वाला है वो भी टूट जाएगा, और जितने भी सब साइन लिए वो सब अपनी साइन वापस ले लेंगे। उसके बाद वो कहता है कि लफ़ी तुम मेरी बात मानो। तो यहाँ पे सांजी खड़ा होता है और वो कहता है कि हमें तुम्हारी मदद करनी है, तो तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो। तो जिम्मे कहता है कि मैंने बताया ना कि अभी क्या है। उसके बाद वो जिम्मे सांजी कहते हैं कि मुझे पता है तुमने हमारे कैप्टन स्ट्रॉ हैट लफ़ी की बहुत ज़्यादा मदद की है। तुमने उसको मैग्मा मैन से भी बचाया, और तुमने मेरे मतलब कैप्टन की बहुत मदद करी। उसके बाद सांजी को कहता है कि हाची तुम्हें कौन चोट किसने दी, चलो बता दो। तो हाची कहता है कि हाँ वो वेंडर डेकन ने दी थी। वो उन लोग को लगता है इंसान एक बुरे लोग हैं, लेकिन उन लोग को ये बात नहीं पता है। उसके बाद सांजी कहता है कि चलो अब हमें तुम्हें मदद करने दो। तो यहाँ पे जिम्मे मना करता है, तो लफ़ी को बहुत आता है गुस्सा, और वो कहता है कि जिम्मे तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। यहाँ पे दूसरी तरफ से सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हॉडी प्लाजा की तरफ लेके जा रहा रहता है उसका मर्डर करने। उसके बाद वो पिल्स खाता है। फिर यहाँ पे हमें दूसरी तरफ से उन लोग के दोस्त का सीन दिखाया जाता है जो उन लोग के क्रू में रहते हैं। वो बहुत तरीके से फिशमैन आइलैंड की माँ बहन कर रहे रहते हैं। यहाँ पे जो बिग मॉम का जो अलायंस रहता है, मतलब बिग मॉम जहाँ से बिग मॉम अपना फैक्ट्री लेती है, मतलब स्वीट लेती है, वो उसको पूरा तबाह कर देता है। अब आप आगे बहुत बुरा होने वाला है फिशमैन आइलैंड के साथ। यहाँ पे दूसरी तरफ जो फिशमैन न्यू पायरेट्स के जो कमांडर रहते हैं उनमें से एक कमांडर को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है। और यहाँ पे फिर वो कमांडर उससे अपने दूसरे बच्चे से, मतलब दूसरे क्रू मेंबर से कहता है कि हॉडी बहुत बुरा है और वो पूरा फिशमैन आइलैंड को तबाह कर देगा। उसके बाद उसका जो दोस्त रहता है वो कहता है कि बॉस टेंशन मत लो, ये लो पील खाओ। और पील खाने के बाद वो अपने हैमर से सब तबाही कर देता है और कहता है अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे दूसरी तरफ से 8 पैर वाला ऑक्टोपस का सीन दिखाया जाता है जो एक स्वॉर्ड्समैन रहता है, और वो नशे में ही अपने लोगों को मार देता है। और यहाँ पे फिर दूसरी तरफ से जो इनविजिबल मैन का सीन दिखाया जाता है, वो भी बहुत बुरी तबाही मचा रहा रहता है और पब्लिक समझ नहीं पाती कि ये बंदा कहाँ से मार रहा है। हॉडी को जो है ज़ोरो ने जो चोट दी थी वो बहुत ज़्यादा दर्द देती है, और कहता है कि मैं वो ज़ोरो को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो अपने एक ही दोस्त का पकड़ के मुंह पुचका देता है और वो पील्स खाने लग जाता है, और पील्स उसका अपना मतलब साइड इफ़ेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। या फिर दूसरी तरफ से वापस से हमें लफ़ी का सीन दिखाया जाता है। लफ़ी जो रहता है वो कहता है कि जिम्बे हमें जाने दो। चॉपर कहता है कि हाँ जिम्बे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जिम्बे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना, इंसानों से भरोसा उड़ जाएगा फिशमैनों का, तो प्लीज़ मेरी बात समझो, हमें प्लान बना के जाना रहेगा। यहाँ पे दूसरी तरफ प्रिंस लोग का सीन दिखाया जाता है और कहते हैं कि हमें जाना पड़ेगा प्लाजा की तरफ। यहाँ पे सामने 6 हाथों वाले का दिखाया जाता है, वो भी तबाही मचा रहा रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो है सी मॉन्स्टर के साथ जा रहे रहते हैं। हॉडी एक न्यू फॉर्म लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिल्स खा लिया रहता है, और कहता है कि अब मुझे इतनी ताकतवर महसूस हो रहा है कि मैं काइडो से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये लाइन तो नहीं थी गाइस, फिर भी मैं बोल दिया हूँ, मतलब इतना ताकतवर हो जाता है, लेकिन काइडो को नहीं हरा सकता है, कुछ भी बोलता हूँ मैं। यहाँ पे फिर जो सी मॉन्स्टर रहते हैं उसको देख के डर जाते हैं और कहते हैं कि बाप रे इसने बहुत ज़्यादा पिल्स खा लिया। उसके बाद वो अपना वाटर बुलेट लेता है ना, तो एकदम गन की तरह उसका जाता है, जैसा किजारू का बीम है वैसे एकदम लग रहा रहता है, और एक ही उसमें पूरा तबाह कर देता है और अपने दोनों कमांडर को हरा देता है। जो किंग नेपच्यून के 2 कमांडर रहते हैं उन दोनों को हरा देता है। तो एक कमांडर कहता है कि ये बहुत बुरा होने वाला है, और जो हम पेटिशन इंसानों को देना था वो भी अब नहीं होएगा। ये क्वीन समा का सपने का क्या होगा, हमें कुछ तो करना होगा। यहाँ के किंग नेपच्यून जो आर्मी जारी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो सी मॉन्स्टर रहते हैं वो उन लोग तबाही मचा रहे रहते किंग नेपच्यून की। यहाँ पे वेंडर डेक्कन कहता है कि मैं शिराशोही को मार दूंगा।
मैं बहुत उसको मारूंगा और इतना मारूंगा कि वो मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता अभी। यहाँ पे दूसरी तरफ से शिराशोई भी बहुत परेशान हो रही थी अपनी फादर के लिए, तो जुम्बे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूँगा वो हॉडी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हॉडी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सब कमांडर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और इंतज़ार कर रहे रहते हैं प्रिंस और स्ट्रॉ हैट्स लफ़ी का। और यहाँ पे सब लोग देख रहे रहते हैं कि सी मॉन्स्टर इतने बड़े बड़े कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद सब एकदम परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंस लोग आ चुके हैं, प्रिंस बदर आ चुके हैं, तो लोग को हिम्मत में हिम्मत आती है और जान में जान आती है। उसके बाद लोग जब जैसे ही जाते हैं उन लोग तो पहले सब सी मॉन्स्टर को हराते हैं। उसके बाद जैसे ही जाते हैं, लेकिन जो कमांडर्स रहते हैं वो पिल्स खाते हैं और फिर आराम से उन लोग को हरा देते हैं। यहाँ पे शिराशोही निकल जाती है अपने फादर को लेके। यहाँ पे गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो प्रिंस लोग थे वो आराम से हरा सकते थे, लेकिन जो उन लोग जो थे बंदे लोग जो कमांडर्स थे उन लोग पिल्स खा रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं हरा पाए। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मेरे को कांग्रेट्स लिखना मत भूलना। टेक केयर एंड